हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे मुगल प्रशासन के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल प्रशासन में। अब मुगल प्रशासन में पहला है केंद्रीय प्रशासन और दूसरा आता है इसमें प्रांतीय प्रशासन और उसके बाद छोटा सा टॉपिक है उसके बाद जिले का प्रशासन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में। अब इसमें पहला पॉइंट है कि केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रथम व्यक्ति कौन होता था? सम्राट होता था, कि जो राजा होता था। यहाँ पे जो राजा है वो क्या होता था? पहला व्यक्ति होता था राजा। क्या होता था कि सर्वप्रथम व्यक्ति कौन होता था? राजा। अब दूसरा पॉइंट है इसमें कि मुगल सम्राट संप्रभुता संपन्न शासक थे, कि जैसे अकबर महान हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर क्या थे? संप्रभुता संपन्न शासक थे। अब तीसरा पॉइंट है कि राज्य की समस्त सैनिक असैनिक शक्तियां सम्राट में निहित होती थी, कि जो राज्य की शक्तियां हैं वो किसमें? सैनिक और असैनिक शक्तियां किसमें निहित है? वो होती थी सम्राट में, राजा में। और सम्राट के पदाधिकारी सम्राट की सहायता के लिए अनेक मंत्री होते थे और सम्राट की सहायता के लिए क्या होते थे कि सम्राट के अनेक क्या होते थे? मंत्री होते थे। लेकिन मंत्री परिषद जैसी कोई संस्था नहीं थी, जैसे कि आज है कि मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसके पदाधिकारी क्या थे? सम्राट की सहायता करने के लिए अनेक मंत्री बने होते थे। अब प्रत्येक मंत्री अपने कार्य के लिए सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। प्रत्येक मंत्री के पास क्या था? जैसा आज है वैसे ही प्रत्येक मंत्री के पास पहले भी क्या था कि अपना कार्य था और वो कार्य सम्राट के प्रति क्या था? वो उस कार्य के लिए उत्तरदायी था। अब इसमें 11 मुख्य पद होते हैं। अब इसमें पहला क्या है? वजीर या वकील। ये सम्राट का क्या होता था कि प्रधानमंत्री होता था। उस टाइम पे क्या होता है? ये वजीर सम्राट का प्रधानमंत्री होता था तथा सम्राट की अनुपस्थिति में उसे कार्य करने का संचालन प्राप्त था, कि अगर सम्राट अनुपस्थित है तो जो उसके कार्य हैं वो कौन संचालित करेगा? वो वजीर संचालित करेगा। अब मुगल काल में जैसे कि आपने पढ़ा है पिछली वाली वीडियो में कि बैरम खां क्या है? अकबर के शक्तिशाली वजीरों में से एक है, कि जो बैरम खां है वो क्या करते हैं कि अकबर के उसमें जब तक अकबर छोटा रहता है तो उसमें वो उसके संरक्षक के रूप में भी रहते हैं और एक शक्तिशाली वजीर के रूप में भी क्या करते हैं? वो कार्य करते हैं। कौन करते हैं? यहाँ पे बैरम खां करते हैं। तो बैरम खां भी क्या था? वजीर था किसका? अकबर का। अब दूसरा इसमें शाही दीवान। अब शाही दीवान क्या है कि यह सम्राट का क्या होता है? वित्त मंत्री होता था। जैसे आज वित्त मंत्री है, उस टाइम पे क्या होता था? उसका नाम शाही दीवान होता था। मुगल साम्राज्य में उसका नाम था शाही दीवान और यह वित्त मंत्री का कार्य करता था। अब राजकीय आय व्यय पर इसका पूर्ण नियंत्रण था, कि कहाँ कितना पैसा जा रहा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, किसको कितना पैसा देना है, ये क्या था? पूरा इसका नियंत्रण रहता था उस पे, इसका शाही दीवान का। अब शाहजहां के समय में शाही दीवान इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि वजीर का पद समाप्त कर दिया और इसे ही वजीर कहा गया। अब धीरे धीरे क्या होता था कि शाहजहां तक आते आते शाही दीवान का पद क्या हो जाता है कि महत्वपूर्ण हो जाता है और सारे काम जो वजीर के काम होते थे वो भी कौन करता था? शाही दीवान करता था। और धीरे धीरे इस शाही दीवान को ही क्या वजीर कहा जाने लगा शाहजहां के टाइम तक। अब इसके बाद तीसरा है मीर बख्शी। काफी इंपॉर्टेंट भी है मीर बख्शी। अब यह क्या होता है कि सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। अब जैसे कि आज रक्षा मंत्रालय होता है उसी प्रकार से उस टाइम पे क्या था? मीर बख्शी था। ये सैन्य विभाग का क्या होता है? प्रमुख अधिकारी होता था। सेना में भर्ती कराना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उन्हें वेतन देना, सेना का निरीक्षण करना, ये सारा कार्य किसका था? मीर बख्शी का काम होता था। अब चौथा है इसमें सद्र उस सुदूर। इसे सत्र ए जहां के नाम से जाना जाता था। अब धार्मिक मामलों में सम्राट का मुख्य सलाहकार कौन होता था? सद्र उस सुदूर। धार्मिक मामलों में जो कार्य करता था ये कौन करता था? सद्र उस सुदूर। ये सम्राट का क्या था? सलाहकार था धार्मिक मामलों में। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है
खैरातों का वितरण एवं नियंत्रण रखना इसका कार्य था। कि किसको पैसा देना है धार्मिक मामलों में या शैक्षणिक संस्थानों में, इस पे क्या होता था कि इसका नियंत्रण रहता था। जब यह किसी धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्था को अनुदान देता था तो तब उसे क्या कहा जाता था? सयूरगाल कहा जाता था। कि इसका काम क्या था? कि सलाह देना था। किसको? सम्राट को। जब यह किसी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था को क्या करता था? अनुदान देता था, तब उसे सयूरगाल कहा जाता था। धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान को इसको कहा जाता था सयूरगाल। और जब यह किसी व्यक्ति पर्सनल में यदि किसी व्यक्ति को अनुदान देता था तो उसे तब कहा जाता है मदद ए मास कहा जाता था। जो किसी की ये हेल्प करता था तो इसे क्या कहा जाता? मदद ए मास कहा जाता था। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें काजी उल कुज्जात। काजी उल कुज्जात क्या एक पद है मुगल साम्राज्य में। अब सम्राट के समय यह क्या था कि सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, उस टाइम पे भी काजी उल कुज्जात क्या होता था कि सम्राट के समय में सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इस्लाम के अनुसार सभी प्रकार के विवादों का निर्णय यही करता था। कि जो भी विवाद होते थे, चाहे जमीनी विवाद हो, चाहे कोई अन्य विवाद हो, तो सारे विवादों का जो भी निवारण करता था, कौन करता था? काजी उल कुज्जात। अब उसके बाद अगला पद है इसमें मीर ए समा। इसे खान ए समा के नाम से भी जाना जाता है। मीर ए समा को खान ए समा, यह शाही घराने की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी। कि जो भी शाही घराना होगा उसकी देखभाल कौन करेगा? मीर ए समा। शाही घराने में कोई व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति की पूरी व्यवस्था, उसकी देखभाल करने का जिम्मेदारी किसको दी गई थी? मीर ए समा को दी गई थी। अब नेक्स्ट है इसमें मीर ए आतिश। मीर ए आतिश को दूसरा नाम क्या जाना जाता है? दरोगा ए तोपखाना। दरोगा ए तोपखाना का मतलब क्या होगा? कि जो तोपखाना होगा उसका दरोगा। यह शाही तोपखाने एवं बंदूकियों का प्रधान होता था। जो शाही तोपखाने हैं और जो वहां की बंदूकें हैं उनका क्या होता है? ये प्रधान होता है। कौन? मीर ए आतिश। अब नेक्स्ट है इसमें दरोगा ए डाक चौकी। यह डाक एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। डाक और गुप्तचर विभाग, उनका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे कहा जाता था दरोगा ए डाक चौकी। इसका काम क्या होता था? कि जो डाक या संदेश एक राजा से दूसरे राजा को देने हैं, या कोई गुप्त संदेश है, तो उस गुप्त संदेश की सारी जानकारी किसके पास होती थी? दरोगा ए डाक चौकी के पास। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें मीर ए बहर। मीर ए बहर क्या है? यह क्या होता था? जल बेड़े का प्रमुख अधिकारी होता। कि जो भी जल विभाग, अगर आज की बात करें तो जल विभाग, तो उस टाइम पे क्या होता था? मीर ए बहर, इसके पास क्या होता? कि जो भी जल का पूरा काम होता था वह जल बेड़े का अधिकारी होता था। अब नेक्स्ट है इसमें मीर ए मुंशी। यह राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। अब लास्ट है इसमें मुहतसिब। मुहतसिब क्या होता था? कि एक धार्मिक अधिकारी होता था तथा इसका मुख्य कार्य मुसलमानों का नैतिक उत्थान करना था। उस टाइम पे क्या था? कि मुस्लिम साम्राज्य था, तो मुस्लिम साम्राज्य था तो क्या होता था? कि ज्यादा बोलबाला किसका रहता था? मुसलमानों का रहता था। तो इसलिए वहां पे क्या होता था? कि जो धार्मिक अधिकारी होता था, इसका मुख्य कार्य क्या था उस टाइम पे? मुसलमानों का नैतिक उत्थान करना था। तो ये था मुगल प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन। अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन और जिले के प्रशासन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।